हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आईडू विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो सभी को पता है जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 21 जून को होना था, अभी वो पोस्टपोन हो गया है। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, हम 25 ईयर्स के पेपर्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के पेपर में पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2006 सामान्य अध्ययन। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। आंसर है ऑप्शन सी क्रोमियम, जो कि 10% होता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल। आंसर है ऑप्शन ए सौर सेल। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई का माप करके। आंसर है ऑप्शन बी उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण आर, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पिंड का द्रव्यमान सर्वत्र एक समान रहता है, अतः भार यानी W = mg, जहां m द्रव्यमान है, तो भार g पर निर्भर करता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दिसंबर 25, मार्च 21, जून 22, फरवरी 14। आंसर है ऑप्शन सी जून 22। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में। आंसर है इसका ऑप्शन डी हैदराबाद में। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। आंसर है ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में, परमाणु भट्ठी में, तुषार मुक्त प्रशीतित्रों में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। आंसर है ऑप्शन ए रॉकेटों में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। शाहतूश शाल बनाई जाती है हांगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। आंसर है ऑप्शन सी चीरू के बालों से। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव, टेफ्लॉन, फ्लुओरीन युक्त बहुलक, फुलरीन, फ्लुओरीन युक्त। तो आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। आंसर है ऑप्शन बी लेड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग का मात्रक मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल, ऊर्जा जूल। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोजन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोजन। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी पारा वाष्प तथा आर्गन। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड की।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। इन्वर्टर का कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, ट्रांसफार्मर का काम है प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा करना, ट्रांसमीटर का कार्य है संप्रेषण। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। आंसर है ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और वे कई गंभीर बीमारी पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं बड़ कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मेसेंजर कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्टेम कोशिकाएं। और स्टेम कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण्य। आंसर है ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य, रामानंद। आंसर है ऑप्शन बी, भर्तृहरि। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसाओं ने। आंसर है ऑप्शन सी, आजीविकों ने। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर। आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्र के लिए कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। आंसर है इसलिए ऑप्शन डी, भारत में। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। आंसर है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में, कोलकाता में। आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। आंसर है ऑप्शन सी, बाबा फरीद के। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण विचार। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारी औद्योगिकरण विचार। कथन ए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण आर, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी।
तो नेहरू जी उपनिषदों के प्रति श्रद्धा रखते थे। उपनिषद दार्शनिक पक्ष का संपोषण करता है और दर्शन सभी विज्ञानों का विज्ञान है, अतः नेहरू जी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। एक गलत है किंतु आर सही है। अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पाणिनि। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। आंसर है ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तृतीय संगम हुआ था अरिक्कामेडु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में, तुतिकोरिन में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मदुरई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। आंसर है इसका ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान न्यायवादी, विधि सचिव। आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आंसर है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ऑप्शन बी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकता है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। आंसर है 14 दिन, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। आंसर है संघीय संसद, ऑप्शन बी। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य। लोकसभा की कुल सदस्य का 1/3। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्य संख्या आवश्यक है। तो हमारा निकटतम उत्तर जो है वो है 60 सदस्य, इसलिए हमने ऑप्शन बी माना है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, सामान्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, जिससे इस बात की वेगता प्रकट होती है कि सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव समानतया विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रस्तावों को सत्तारूढ़ दल का एक ऐसा सदस्य भी रख सकता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 माह।
भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मूल्य स्थिरता। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका मूलाधिकार है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसी को है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। श्रम गहन उद्योग वह है जहां कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आंसर है ऑप्शन सी, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति, आय। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय से है। जिस प्रकार हिंदुओं में जिस दर से जाति समृद्धि बढ़ रही है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति, नायक समिति, राकेश मोहन समिति। आंसर है आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन ए। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। आंसर है ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। धान के खेत से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी। आंसर है मीथेन, ऑप्शन बी। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त में से कोई नहीं। आंसर है सीमा कर, ऑप्शन सी। सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइकोलाई। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम। फसल लॉगिंग विधि है भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए, पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। आंसर है ऑप्शन बी, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। फल पकने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन, मॉर्फेक्टिन, इथिलीन, आईबीए। आंसर है ऑप्शन सी, इथिलीन। इथिलीन वृद्धिरोधक एवं फल पकाने वाला हार्मोन है। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तना, जड़, फल, फूल। आंसर है तना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित किस फसल में नीर रहित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूं, चना, धान, सरसों। आंसर है ऑप्शन सी, धान। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वी कुरियन, के एन बहल, बीपी पाल। आंसर है ऑप्शन बी, वी कुरियन। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकीय असंतुलन। उपयुक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र, अलीगढ़ गुजरात, पनानगुड़ी तमिलनाडु। आंसर है ऑप्शन डी, पनानगुड़ी तमिलनाडु। पनानगुड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्टुअरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, तापी, महानदी। तो भारतीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी और माही एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। अन्य नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। आंसर है ऑप्शन सी, तापी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक पठार। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वरम। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। आंसर है ऑप्शन डी, केरल। भारत में केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 1 जून तक मानसून केरल में पहुंच जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। आंसर है भारत में, ऑप्शन बी। नाथुला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। ब्रह्मपुत्र और सिंध दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित है। मानसरोवर नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उसी के निकट से सिंध निकलती है। सिंध और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, असम से होकर बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंध अरब सागर में गिरती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंध। किन देशों के प्रतिनिधियों द्वारा टिशवाने डिक्लेरेशन हस्ताक्षरित किया गया है? भारत और दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राजील, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, भारत और म्यांमार। तो ये 2006 के घटनाक्रम का क्वेश्चन है। फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत और दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद। अनुषंगी नगर की संज्ञा उपनगरीय क्षेत्रों को कहते हैं जहां एक मुख्य शहर होता है और इसके सापेक्ष या प्रभावित होकर उसका विकास होता है। गाजियाबाद एक ऐसा नगर है जिसका विकास महानगर दिल्ली के सापेक्ष हुआ है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, गाजियाबाद। विदेशी निगम शासित होते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है जहाजी आदेश, चार्टर पार्टी, प्रवेश बिल, रेलवे रसीद। आंसर है चार्टर पार्टी, ऑप्शन बी। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन पेपर। आज के क्वेश्चन पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए। फॉर पेपर सॉल्यूशंस डू कीप वॉचिंग द एडु विद्या यूट्यूब चैनल।